प्रतिशोध रचना में हम पढ़ रहे थे। श्रीधर, मेरा अभिप्राय विद्वान मंडली में ही तुम्हारे दोष दिखलाने का रहा है। 12वीं, जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण किया, उन्हीं पंडितों के समक्ष मेरा अपमान मुझे शूल की भांति खटक गया और आपके प्रति मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया। श्रीधर मुस्कुराकर, अंतिम सीमा तक? फिर तुमने क्या किया? मैं पूरे 8 प्रहर तक मन ही मन जलता रहा। फिर मैंने यही ठीक समझा कि मैं पिता के जीवन को शब्द रुक जाते हैं। हाँ, पिता के जीवन को समाप्त कर दूं, जीवन को समाप्त कर दूं। कितना अच्छा होता मुझे अपनी मृत्यु पुत्र के हाथों मिलती। मैंने अपने मित्र विजय घोष के शस्त्रागार से ही यह पैनी तलवार चुनी, जिसकी तीखी धार के स्पर्श मात्र से जीवन का सूक्ष्म तंतु बिना किसी शब्द के क्षण मात्र में कट जाता है। मैं संध्या से ही इस घर के कोने में छिपा हुआ था। जब आधी रात में माताजी और आप निद्रा में लीन रहते तो मैं दबे पांव आकर आपकी गिरवा पर यह तलवार रख देता। मतलब पुत्र ने पिता को मौत के घाट उतारने की योजना बना ली थी। माताजी को भी ज्ञात न होता कि ये जीवन की किस दिशा में चली गई है। प्रातःकाल जब उन्हें ज्ञात होता और नगर में यह बात फैलती तो मैं भी आता। मेरा प्रायश्चित यह होता कि जीवन भर माता की कठिन सेवा कर उन्हें वैधव्य के कष्ट का अनुभव न होने देता। फिर तुमने क्यों नहीं किया ये कार्य? तो तुम अब भी कर सकते हो। पिता, मुझे और लांछित न कीजिए, मेरी ग्लानि को अधिक न बढ़ाइए। हाय रे माता का हृदय, वे क्षण मात्र भी न सो सकी, आपको छेड़ती रही। उन्होंने आपको सोने नहीं दिया। और जब बातों में मुझे ये ज्ञात हुआ कि आपकी ये पुत्र वत्सलता ही है, आप पंडितों के बीच मेरी निंदा कर मेरे गर्वांकुर को नष्ट करते हैं, मेरे अहंकार को दूर कर मेरी अधिकाधिक उन्नति चाहते हैं, तो मुझ पर वज्रपात हुआ। मेरा सारा क्रोध पानी बनकर मेरी आंखों से अश्रुधारा के रूप में निकल पड़ा। ओह पिता, आप कितने महान हैं! प्रतिदिन मेरी उन्नति के अभिलाषी, मेरे अहंकार को दूर कर मुझे साधना के पथ पर बढ़ाने वाले पिता, मैं पापी हूँ। पितृ हत्या से प्रतिशोध लेने वाला यह नारकीय पुत्र आज प्रायश्चित रूप में अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है। शांत शांत, किंतु न तो मैं प्रतिशोध लेता हूँ और न भिक्षा देता हूँ। फिर भी मैं दंड चाहता हूँ, किंतु मूर्ख, पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है। फिर भी शास्त्र की आज्ञा अनुसार जो दंड है वही दीजिए, किंतु मैं इनने तुम्हें क्षमा किया वत्स। दंड की व्यवस्था पाप के स्थिर रहने में है। जब ये पाप स्थिर नहीं रह सका तब दंड को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपसे शास्त्रार्थ करना मेरी अल्पज्ञता है, मतलब अल्प ज्ञान, कम ज्ञान। पिता, पाप के लिए न सही, मेरे प्रायश्चित के लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तेरे लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित है। आप महान हैं पिता, किंतु जब तक आप प्रायश्चित की व्यवस्था मेरे लिए न करेंगे तब तक मेरे जीवन में एक ऐसी आग लगी रहेगी जिसको बुझना मेरे लिए असंभव होगा। पिता, अपनी पुत्र वत्सलता में अडिग रहे और पुत्र पितृ हत्या का निश्चय कर ही दंडित रहे। मेरे लिए क्षमा असह्य होगी। माता की सेवा कर असह्य को सह्य बनाओ। पिता, माता की सेवा तो मेरे जीवन की चरम साधना है ही, किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका 12वीं जीवित रहे तो उसे दंड दीजिए। पुत्र यदि जीवन को ही दंड समझ ले तो क्या हानि है? पिता, मैं जीवन को दंड नहीं समझना चाहता। ये ब्रह्म की विभूति है। इसे चिंता में घुलना, पाप में लपेटना, दुख में बिलखना सबसे बड़ा अपराध है। दुख में बिलखना, इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी अनुमति से दंड स्वरूप आत्महत्या जैसे जघन्य पाप। 12वीं, पिता, मेरे मन की शांति के लिए आप शास्त्र अनुसार दंड की व्यवस्था करें। 6 मास तक सुरालय में जाकर सेवा करना और जूठे भोजन पर अपना पालन पोषण करना। 6 मास तक सुरालय में जाकर सेवा करना और जूठे भोजन पर अपना पोषण करना, बस ठीक। आज से ये मेरा प्रायश्चित प्रारंभ हुआ। ये लीजिए तलवार, इसे आप कृपया मेरे मित्र विजय घोष के पास पहुंचा दीजिए और मुझे इस प्रायश्चित की पूर्ति की आज्ञा दीजिए। किंतु यह प्रायश्चित
इसी क्षण से क्यों वार प्रारंभ हो। बेटा ये गरम गरम भोजन जल्दी से कर ले, आवाज़ धीरे धीरे पास आती है। तू भूखा है होगा, जल्दी से भोजन कर ले। ला तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं। नहीं माँ, मुझे जूठा भोजन चाहिए। जूठा भोजन? हाँ माँ, आज से 6 मास तक जूठा भोजन ही मेरा भोजन होगा। जूठा भोजन? तूने भी तो भोजन नहीं किया बेटा, तू खा ले, मेरी आत्मा की तृप्ति हो जाएगी, मैं जी जाऊंगी। नहीं, पहले मैं अपने हाथों से तुझे एक रास खिला दूँ, पहले तू खा ले। नहीं माँ, मेरी माँ प्रार्थना मान लो, मैं पहले तुझे खिला दूँ। धन्य मेरे लाल, अब ले तू खा ले। नहीं माँ, मुझे क्षमा कर, 6 महीने बाद तेरे इन हाथों से भोजन करूँगा। 6 महीने बाद? ये बात क्या है? देखिए, ये 6 महीनों की बात कैसी? ये उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित? कैसा कैसा प्रायश्चित? ये पिताजी स्पष्ट करेंगे। अब मुझे देर हो रही है, पिताजी आज्ञा दें। माता आज्ञा दें, आप दोनों के चरणों की धूल अपने सिर पर रख लूँ। अब मैं अपने आप से प्रतिशोध लूँगा। माता प्रणाम, पिता प्रणाम। तेजी से प्रस्थान। 12वीं। मेरे लाल गया 12वीं। मेरे लाल लौटा। आज कैसे आया और कैसे चला गया। सुन मेरे लाल, लौटा मेरे लाल। 12वीं मेरे लाल। तो एक बहुत ही अच्छी रचना जिसमें पुत्र को अहंकार से मुक्त करने के लिए पिता ने कड़वी शब्दावली का प्रयोग किया और पुत्र ने आहत होकर के पिता को ही मौत के घाट उतारना चाहा, लेकिन जब सच्चाई का पता चला तो उसको बहुत ज़्यादा प्रायश्चित हुआ और उसने अपने पिता से ही दंड स्वीकार किया। उसने पिता से दंड स्वरूप ही ये जो कथन है ये कहलवाया था कि 6 महीने जूठा भोजन करने वाला कथन। तो काफ़ी प्रेरक रचना थी।